हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम शशिकांत गुप्ता एंड वेलकम्स यू ऑन फार्मा विजन एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का सेकंड टॉपिक, वो है ग्रुप फ्रीक्वेंसी। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि अनग्रुप फ्रीक्वेंसी क्या होता है। उसमें हमने किया था एक एग्जांपल जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स थे। उस वेरिएबल्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद वो वेरिएबल्स को हमने सारी की सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग करके लिखे थे। सारे वेरिएबल्स के जितने नंबर थे उसको एक एक करके लिखे। उसके बाद वो नंबर्स कितने बार आया है एक टेबल बना के पहले टेली मार्क्स लिखे थे, उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी लिखे थे। ग्रुप फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो क्या होता है देखते हैं। तो देखेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी के लिए आपको जैसे नाम से पता चल रहा है, ग्रुप मीन्स इसमें इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी नहीं लिखी जाती है। 4 से 6 ऑब्जर्वेशंस या जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं उसका एक फ्रीक्वेंसी लिखा जाता है। एक ही बार फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है और जितने बार वो रिपीट हुए रहते हैं उसका वैल्यू लिखा जाता है। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी ऐसे डेटा के लिए हम बनाते हैं जिसमें ऑब्जर्वेशंस बहुत ज्यादा होते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, वो सारे ऑब्जर्वेशंस को एक क्लास के अंदर डिवाइड करते हैं। जैसे 5 to 10, 10 to 15, 15 to 16, इस तरीके से। तो उस 5 to 10 वैल्यू के अंदर आने वाले जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उसको देखते हैं, उसको काउंट करते हैं और उसकी काउंटिंग के बेसिस पे हम उसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। ग्रुप फ्रीक्वेंसी, एनी फ्रीक्वेंसी which represent the number of observations in definite क्लास। उस क्लास के अंदर कितने ऑब्जर्वेशन है और कितने बार वो रिपीट हुआ है उसको बोलते हैं हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी। एक एग्जांपल में दे रहा हूं। सपोज कोई साइकोलॉजिस्ट ने 20 पेशेंट को सेलेक्ट किया है किसी सर्वे के लिए। सर्वे, ठीक है। उस सर्वे के लिए 20 पेशेंट सेलेक्ट किया है जिसका एज ग्रुप अलग अलग है, ठीक। तो उसका एज मैं लिखता हूं 56, 29, 64, 30, 63, 19, 20, 69, 24, 26। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 70, इसको दे देते हैं 60, 51, 48, 40, 29, 30, 60, 40, 41, 20 और 29। ये आपके 20 पेशेंट हैं और उस 20 पेशेंट के एज ग्रुप है, ठीक है। अलग अलग एज के पेशेंट्स को उन्होंने लिया है किसी भी प्रकार का साइकोलॉजिकल सर्वे के लिए। तो ये है ऑब्जर्वेशंस जो इंडिविजुअली लिखा गया है, वो भी रैंडम डेटा के फॉर्म में, ठीक है। तो इसके लिए हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी बनाने से पहले क्या बनाते हैं, क्लास। क्लास जो होता है वो एक लोअर वैल्यू से शुरू होता है और कहां पे खत्म होता है, हायर वैल्यू पे, ठीक। लोअर वैल्यू से शुरू होता है और हायर वैल्यू पे खत्म होता है, उसको बोलते हैं हम क्लास, ठीक है। इस बात को बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। तो उसके लिए सपोज क्लास, एक एग्जांपल दे रहा हूं, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 16, 15 to 20, ये कहलाता है आपका क्लास। क्लास में लेफ्ट साइड जो है वो है लोअर वैल्यू और राइट साइड है वो हायर वैल्यू।
या हायर वैल्यू को हायर लिमिट भी बोलते हैं, लोअर वैल्यू को लोअर लिमिट भी बोलते हैं। तो कितने क्लासेस होंगे और वो उसका वाइड कितना होगा वो हम देखते हैं इस फार्मूला से। वाइड विड्थ ऑफ द क्लास, क्लास का एक विड्थ होता है और विड्थ का फार्मूला होता है रेंज डिवाइडेड बाय अंडर रूट सैंपल साइज। ये एक फार्मूला है, बहुत अच्छे से आपको याद रखना पड़ेगा। विड्थ, कोई भी क्लास की विड्थ, विड्थ मतलब लोअर वैल्यू और हायर वैल्यू के बीच में कितना डिफरेंस होगा। जैसे आपने क्लास बनाया है 10 से 20 तक, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 10। आपने कोई क्लास बनाया है 5 to 10 तक, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 5। तो ये जो 10 है और ये जो 5 है ये होता है क्लास विड्थ। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जर्वेशंस में क्लास, अगर किसी भी इंडिविजुअल सीरीज को हम कंटिन्यूअस सीरीज में डिवाइड कर रहे हैं, सीरीज क्या होता है वो भी पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो उसमें सबसे पहले विड्थ निकाला जाता है, कितना उसका विड्थ होगा। ठीक, तो आपको फार्मूले में पता चल रहा है यहाँ पे रेंज डिवाइडेड बाय अंडर रूट सैंपल साइज। तो यहाँ पे सैंपल साइज होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, कल ही मैं आपको बताया था टोटल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, उसी को हम बोलते हैं सैंपल साइज। यहाँ पे सैंपल साइज है 20। तो सैंपल साइज आपको मालूम है, सिर्फ आपको क्या पता करना है, रेंज पता करना है। ठीक है, तो रेंज निकालने का फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं, इसको मिटाना नहीं था। 50, 60, 64, सपोज दूसरा ऑब्जर्वेशन में लिख दे रहा हूँ, दूसरा एज लिख दे रहा हूँ 18, 21, 61। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट हुआ होगा क्योंकि रटा हुआ ये था नहीं। ठीक, तो रेंज निकालने का फार्मूला है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। रेंज निकालने का एक सिंपल सा फार्मूला है, पूरे ऑब्जर्वेशन में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है और सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है। तो सबसे बड़ा वैल्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे 63 और सबसे छोटा वैल्यू है 19। तो 63 माइनस 19 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 44। ये हो गया रेंज। अब सेम विड्थ का फार्मूला क्या था, विड्थ का फार्मूला था रेंज डिवाइडेड बाय, रेंज मतलब 44 डिवाइडेड बाय अंडर रूट सैंपल साइज। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 9.8 के करीब या 9 के करीब आएगा इसका वैल्यू, 9.8 और 9.9, या फिर इसको राउंड ऑफ करेंगे 10 में। ठीक है, तो जो भी आप क्लास डिवाइड करेंगे उसका विड्थ कितना होना चाहिए 10। ये एमसीक्यू में आता है विड्थ का फार्मूला, और या फिर विड्थ कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, यहाँ भी एमसीक्यू में आता है। जो भी आप जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे उसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है और सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है उसको आप निकाल लेंगे, उसके बाद इस फार्मूले से उसका रेंज का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं क्लास कितना होगा। तो क्लास निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये वैल्यू याद होना, ये वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना है 19, स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना है 19। तो और क्लास का विड्थ है 10, विड्थ जो है अभी निकाले हैं वो है 10। तो सबसे छोटी क्लास जो होगी वो होगी 10, और इनके बीच में डिफरेंस कितना होगा 10 का। तो दिस इज फर्स्ट क्लास। उसके बाद और क्लास बनाते जाइए, 20 से 30 सेकंड क्लास, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से
70। हाईएस्ट वैल्यू क्लास के अंदर आनी चाहिए। तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? 63। वो क्लास के अंदर आनी चाहिए। तब तक हम क्लास बनाएंगे जब तक कि आपके सारे वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू उसके अंदर नहीं आ जाता। तो टोटल कितने क्लास बने? 2, 3, 4, 5 और 6 क्लास बन गए। तो इसको हम दे देते हैं यहाँ पे 63 अलग से लिख देते, 61 अलग से लिख देता हूँ। ये है एक टेबल का पार्ट। उस टेबल में यह है क्लास, पहला टेबल बनेगा क्लास का और दूसरा टेबल बनेगा फ्रीक्वेंसी का। ठीक, ये टेबल क्या किया हमने? सारे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस को एक क्लास के अंदर डिवाइड कर दिए। क्लास के अंदर डिवाइड करने के लिए हमें क्लास का विड्थ निकालना जरूरी था। विड्थ निकाले हम फार्मूला से, रेंज डिवाइडेड बाय अंडर रूट सैंपल साइज। तो सैंपल साइज आपको मालूम था 20 ऑब्जर्वेशन है। इसके अलावा रेंज कहाँ से निकाले? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू से। तो विड्थ निकला 10। इसका मतलब लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू के बीच में 10 का डिफरेंस होना चाहिए। तो हम क्लास अगर बनाते हैं, शुरुआत करते हैं, तो पहले देखते हैं लोएस्ट वैल्यू कौन सा है। वो लोएस्ट वैल्यू उस क्लास के अंदर आनी चाहिए, पहली क्लास के अंदर, और लास्ट क्लास के अंदर हाईएस्ट वैल्यू आनी चाहिए। तो इस तरीके से हम क्लास बनाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 10 से 20 तक कितने ऑब्जर्वेशंस हैं। तो ये है 19, 1 ऑब्जर्वेशन। और एक चीज और, ये जो हाईएस्ट वैल्यू है, इस एक पर्टिकुलर क्लास का जो हाईएस्ट वैल्यू है 20, उसको यहाँ पे हम काउंट ना करके यहाँ से काउंट करते हैं। इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव सीरीज। दो टाइप की सीरीज होती है, एक इंक्लूसिव सीरीज एंड एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज में हम जो हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू के इक्वल अगर कोई ऑब्जर्वेशंस आता है तो उसमें हम ना लिख के किस में लिखते हैं? सेकेंड क्लास में लिखते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। तो 19 तक के ये आएगा। ठीक, और 19 कितने बार आया है? 1 टाइम्स। अब 20 इसके अंदर आएगा। 20 से लेकर लेस देन 39 ऑब्जर्वेशन, 39 वैल्यू वाले ऑब्जर्वेशंस आएंगे। तो 20 और 20 के ऊपर 39 के नीचे इस क्लास में क्या आएगा? मोर देन 20 एंड लेस देन 30। इक्वल टू 30 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। तो देखते हैं 20 से 30 के बीच में कितने ऑब्जर्वेशंस हैं। 24 है, 26 है, 29 है, 3 ऑब्जर्वेशंस आपको दिख गए। इसके अलावा 20 है, ये 20 है। ठीक, 29, यहाँ पे आपने 18 को भूल गया, तो 18 और 19 दो ऑब्जर्वेशंस आएंगे, दो फ्रीक्वेंसी फर्स्ट क्लास के अंदर। और ये आपका सेकंड क्लास में 21 आएगा। मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ऑब्जर्वेशंस आपको दिख रहे हैं। 7 ऑब्जर्वेशंस मीन्स 7 फ्रीक्वेंसी। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्लास 30 से 40 मीन्स 30 इंक्लूडेड रहेगा और लेस देन 40 तक इंक्लूडेड रहेगा। तो 30 या 30 के ऊपर एक हो गया, 2 हो गया, फिर 40 नहीं आएगा, 41 नहीं आएगा, 2 ऑब्जर्वेशंस जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 होंगी। अब 40 से 50 के बीच में मीन्स मोर देन 40 एंड लेस देन 50। तो मोर देन 40 कौन कौन सा है? 40 या मोर देन 40, 2 ऑब्जर्वेशंस, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2। नेक्स्ट 50 या मोर देन 50 और लेस देन 60, तो ये हो जाएगा 1 ऑब्जर्वेशंस। एक ही ऑब्जर्वेशंस दिख रहे हैं आपको। और 60 टू 70 के बीच में क्या क्या है? तो 60 अपने आप में आएगा, 61 और ये 60 और 60, टोटल 1, 2, 3, 4 और 5 ऑब्जर्वेशंस। टोटल काउंट कर लो कितने हैं? 2, 7, 9, 11,
13, 14 और ये हो गया 19। टोटल 20 ऑब्जर्वेशंस है कि नहीं चेक करो। और ये 61 छूट गया, तो ये हो गया आपका टोटल 20 ऑब्जर्वेशंस। तो टोटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? टोटल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 20, वही उसका सैंपल साइज था। ठीक है, तो ये तो था ग्रुप फ्रीक्वेंसी। ग्रुप फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए हमने एक ऑब्जर्वेशंस लिए, एक ऑब्जर्वेशंस के सेट लिए जिसको हमने डेटा सेट कहा। उसमें 20% थे जिनकी एज को हमने लिखा था। ठीक, उस एज के अकॉर्डिंग उस सारे ऑब्जर्वेशंस 20 ऑब्जर्वेशंस को हम एक क्लास में डिवाइड किए, जिसे हम क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। इसमें क्लास ना लिख के क्लास इंटरवल भी लिख सकते हैं। और क्लास इंटरवल कितना वाइड होगा उसके लिए विड्थ के फार्मूले से निकाले हैं। तो इस तरीके से ग्रुप फ्रीक्वेंसी बनाई जाती है। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।